हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इमर्सन की इफ़िशियंसी प्लान पर। यानी जब हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ रिम्यूनरेटिंग लेबर, तो इससे पहले हम टाइम रेट मेथड, पीस रेट मेथड, हॉलसे, रोवन और टेलर मेथड तक की बात कर चुके हैं, जिनके सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे इमर्सन के इफ़िशियंसी प्लान पर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए के साथ इस चैनल अकाउंटिंग अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा, और चलते हैं आज की क्लास की ओर। सिंपली कंसेप्ट की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो ये एक इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम है। यानी यहाँ पर वेजेस और बोनस दोनों की बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर बोनस किस तरह से डिसाइड होगा गाइज, वो है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ इफिशियंसी से। यानी यहाँ पर पहले से डिसाइडेड इफिशियंसी पॉइंट्स हैं, परसेंटेज हैं, रेशो है, जिनके बेसिस पर बोनस डिसाइड किया जाता है। यानी यहाँ पर जो वर्कर्स को परफॉर्म बेटर पर काम करने को दिया जाता है, यानी अब अच्छे से अच्छे परफॉर्म करें, स्किल्ड हों इंस्टीड अर्लियर। देखिए, टेलर प्लान में ये कमी रहती है कि वहाँ मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे ही स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा होता है तो हाई रेट से पेमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ पर इमर्सन प्लान में स्किल्ड होने पर जोर दिया जाता है इंस्टीड कि आप जल्दी से जल्दी यूनिट बनाएं। तो किस तरह से इफिशियंसी रेशो कैलकुलेट किया जाएगा, तो यदि आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन की गिवन हो, तो सिंपली द फॉर्मूला याद रखिए, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन यदि क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम की हो, तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से ही आप इफिशियंसी रेशो कैलकुलेट करेंगे। और एज आई सेड, यहाँ इफिशियंसी का बहुत बड़ा रोल है। देखते हैं कैसे। यदि आपका इफिशियंसी रेशो, यानी जब आप कैलकुलेट करेंगे इफिशियंसी रेशो द गिवन फॉर्मूलाज अबव, तो यदि इफिशियंसी रेशो 66.67% से बिलो आता है, यानी 66.2 से बिलो आता है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर कोई बोनस नहीं देंगे। सिंपली टाइम वेज से पेमेंट किया जाएगा, और टाइम रेट से पेमेंट करने के लिए हमारे पास एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर होना चाहिए। नाउ यदि आपका इफिशियंसी रेशो 66.67 से 100% के बीच में हो, यानी 66.67 से ज़्यादा हो लेकिन टिल 100% हो। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न होता है कि 100% हो तो कहाँ ले जाना है, इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में। तो यहाँ मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ, टिल 100% यहाँ इस सेकंड कैटेगरी में ही आने वाला है। तो यहाँ पर यदि ऐसी स्थिति हो, आपका इफिशियंसी रेशो यदि इनके बीच में आ रहा हो, तो बोनस दिया जाएगा, ऑफकोर्स दिया जाएगा। और इस बोनस के लिए आपको या तो इफिशियंसी टेबल होती है या फिर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होता है, और ये इस तरह से राइज अप होगा कि 100% इफिशियंसी पर एग्जैक्ट 20% बोनस आ जाए। डोंट वरी गाइस, यहाँ इस कैटेगरी के लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि कितने परसेंट पर कितना परसेंट बोनस देना है, लेकिन दैट इज द लिमिट कि 100% इफिशियंसी पर 20% बोनस होना चाहिए। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज, इस कैटेगरी में यदि इफिशियंसी रेट 100% से ज़्यादा है, तो सिंपल 20% बोनस देना है, क्योंकि 100% काम हो चुका है, 100% इफिशियंसी अचीव कर ली है। तो ऐसी स्थिति में 20% बोनस तो दिया जाएगा, प्लस 1% बोनस फॉर द ईच इंक्रीज ऑफ 1% इफिशियंसी। मान लीजिए यदि आपने 105% इफिशियंसी रेट है, तो 20% बोनस जो कि 100% के हिसाब से दिया जाएगा, और साथ में 5% का बोनस और दिया जाएगा। मान लीजिए यदि यहाँ पर 106 हो, तो यहाँ पर 20% प्लस 6% दिया जाएगा। तो गाइस, ये कुछ कैटेगरीज यहाँ पर रहती हैं। नाउ एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वो कुछ इस तरह से कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में
डेली वेजेस गारंटीड दिया जाता है 5 रुपए की रेट से, यानी एक दिन का 5 रुपए का पेमेंट तो किया ही जाएगा। नाउ स्टैंडर्ड आउटपुट आपको गिवन है यहाँ पर, जो कि है इस महीने का 2000 आर्टिकल्स, यानी एक महीने में, इस महीने में 2000 आर्टिकल्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जो कि 100% इफिशियंसी को डिनोट करता है। रेट ऑफ वेजेस इज पेड विदाउट बोनस यदि वर्कर ने 66.232 डिवाइडेड बाय 3%, यानी वही 66.67% इफिशियंसी से बिलो काम किया है तो कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको और बोनस के परसेंटेज यहाँ पर जो ग्रेड्स हैं वो गिवन है। यदि 90% इफिशियंसी से काम किया जा रहा है तो 10% बोनस, 100% इफिशियंसी से काम किया जा रहा है तो 20% बोनस दिया जाएगा। लेकिन इसके आगे यदि कोई और इफिशियंसी रहती है तो बोनस इज पेड 1% टू ईच 1% राइज इन द इफिशियंसी एज इट इज द थर्ड कैटेगरी। नाउ टोटल अर्निंग आपको कैलकुलेट करनी है ABCD 4 वर्कर्स की, जिन्होंने 26 दिनों का एक महीना है और उस पर 1000 आर्टिकल्स, B ने 1800, C ने 2000 और इसी तरह से D ने 2400 आर्टिकल्स बनाए हैं। गाइस किस तरह से यहाँ पर काम करना है, एक टेबल बनाकर हम यहाँ पर काम करते हैं, वो ज़्यादा ईजी होगा। तो गाइज़ ये टेबल तैयार की है मैंने। यहाँ पर देखिए ABCD 4 वर्कर्स हैं और इनके एक्चुअल आउटपुट्स जो हैं वो मैंने लिखे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन भी हैं। तो नाउ अब हमें कैलकुलेट करना होगा। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है इफ़िशियंसी परसेंटेज। इफ़िशियंसी परसेंटेज क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है वो है एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर हर एक के लिए मैं ये वैल्यू इनपुट करूँ, मींस A के लिए 1000 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारा 2000 यूनिट्स हैं और इस तरह से हमारा जो इफ़िशियंसी रेट मिल रहा है वो है 50%। नाउ गाइस इसी तरह से मैं अदर परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रही हूँ और जो कि मेरे पास है 90%, इसी तरह से C का है 100% और D का है 120%। नाउ अब देखिए यहाँ पर कितना परसेंटेज बोनस मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, जो कैटेगरीज भी हमारे पास गिवन है और हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो ये कि यदि 66.67% से कम काम हो रहा है तो कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। तो यानी कोई बोनस यहाँ पर नहीं है। लेकिन यदि उससे ज़्यादा काम किया जाता है तो 90% इफ़िशियंसी पर आपको गिवन है 10% बोनस दिया जाना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। 100% बोनस पर, 100% इफ़िशियंसी पर 20% बोनस और इसी तरह से 120% पर, यानी जितना जितना इंक्रीज़ होता है 100% से 1% ज़्यादा दिया जाएगा। तो गाइस इमर्सन प्लान के अकॉर्डिंग 20% तो 100% इफ़िशियंसी के लिए, प्लस क्योंकि यहाँ पर 100 से 20% ज़्यादा काम हुआ है तो 20% अदर के लिए। तो गाइज इसी तरह से परसेंटेज ऑफ बोनस। नाउ फाइनली अब वेजेस की बात करते हैं। देखिए हमारे पास हमने सीखा भी है कि वेजेस का पेमेंट यहाँ पर किया जाएगा टाइम रेट मेथड से, यानी एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। यहाँ पर एक्चुअल टाइम गिवन है 26 दिन हमने काम किया है, तो 26 दिन के हिसाब से और रेट पर आवर यहाँ पर डे का है, यानी यहाँ पर इसे पर डे करते हैं। एक दिन का 5 रुपये का पेमेंट किया जाना है, तो यहाँ पर 5 रुपये से हम पेमेंट करते हैं, जो कि आता है 130। यानी यहाँ पर सभी का गाइस 26 दिन काम किया है, 5 रुपये की रेट से सभी का यही होने वाला है। डिफरेंस कहाँ रहेगा? केवल और केवल बोनस में। नाउ फाइनली अब बोनस का अमाउंट देख लेते हैं गाइस। और क्योंकि हमें परसेंटेज तो पता है, किसी तरह का कोई बोनस नहीं। A को, B को 10% बोनस यानी 13 रुपये का, C को 20% बोनस यानी 26 रुपीज़ का और इसी तरह से D को 40% बोनस यानी 52 रुपीज़ बोनस दिया जा रहा है। इसी तरह से अब टोटल वेज कैलकुलेट करें तो A की 130, B की 143, इसी तरह से 156 और 182। गाइस कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाएगा।
फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसे कमेंट करें और यहाँ पर आप अपने कॉमर्स फ्रेंड्स को इसे शेयर ज़रूर करें। फाइनली अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।